तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम हमारे गाने को क्रिएट करते हैं वो स्टिल अनप्रोफेशनल या रॉ साउंड कर रहा होता है। यहीं पे इंडस्ट्री के लोगों के गाने बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी साउंड कर रहे होते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज को यूज कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और उस चीज का नाम है वोकल हार्मनी। तो वोकल हार्मनी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे मेन वोकल्स के साथ हम और वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारा जो गाना है वो ज्यादा भरा हुआ लगे, क्योंकि इन द एंड वोकल्स ही एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर ऑडियंस सबसे ज्यादा ध्यान देती है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वोकलिस्ट होते हैं वो हार्मनीज अच्छे से नहीं गा पाते क्योंकि वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लगइन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत इजीली वोकल हार्मनीज को क्रिएट कर सकते हो। अब ये टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एबल्टन को यूज़ कर रहा हूँ, बट आप सेम ही टेक्निक को FL Studio Logic या किसी भी डॉ के अंदर कर सकते हो। तो एक बार हमारे गाने को सुनकर देखते हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना, गमां दियां साखां चों पीड़ गावे मेरी सजना, इश्के दियां बातां चों। अब ये गाना अच्छा साउंड कर रहा है, काफ़ी भरा भी हुआ है, बट स्टिल हमारे क्लाइंट चाहते थे कि यार इसमें वोकल हार्मनी को ऐड करा जाए ताकि थोड़ा और ज़्यादा गाना भर जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास गिटार के एक स्टेम है, इसको सोलो करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे गाने के अंदर कॉर्ड यूज हो रही है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू हार्मनी। इससे होगा क्या, बेसिकली वो जो ऑडियो फाइल है उसकी मैं मिडी निकाल लूंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने प्रोडक्शन नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग करी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ रूट नोट्स को रख लेते हैं। ये चीज़ आप सुन कर भी कर सकते हो, बट एबल्टन के अंदर ये फीचर होता है कि आप किसी भी ऑडियो की मिडी निकाल सकते हो ईजिली। अभी जो हमारा गाना है वो ई मेजर में है, तो यहाँ पे मैं ई और मेजर को चूज कर दूंगा, स्केल बटन को ऑन कर दूंगा और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने अपने कॉर्ड्स को क्रिएट कर दिया। अगर आपने अपने गाने को प्रोड्यूस करा होता तो ये मिडी ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में होती, बट हमने क्योंकि मिक्स करा हुआ है जस्ट, तो ये हमारे पास नहीं थी, तो हमने क्रिएट कर ली। अब क्या करते हैं, इस ट्रैक को वोकल्स में डाल देते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं मिडी फॉर वोकल्स। अब क्या करते हैं, जो हमारे मेन वोकल्स हैं यहाँ पर, इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं वोकल हार्मनी। अब इस पर क्लिक करके हम वोकल हार्मनी में से रिवर्ब और एको को हटा देते हैं, तो ये ऐसा साउंड करेगा। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना, और मेन वोकल जैसे साउंड कर रहे हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब जो सीक्रेट सॉस को हम यूज करने वाले हैं वो है एंटेरस का हार्मनी इंजन, और अब फटाफट से जाते हैं और इसको यहाँ पे लोड कर लेते हैं हमारे मेन वोकल्स के ऊपर। सुनते हैं एक बार सोलो करके। गमां दियां साखां चों पीड़ गावे मेरी सजना। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ साउंड कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी मिडी पे चलते हैं और ये जो एक इंस्ट्रूमेंट को एबल्टन ने खुद से लगाया हुआ है को हटा देते हैं, और यहाँ पे डालते हैं हम एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सिमिलर प्लगइन FL Studio के अंदर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स में से एक मिडी आउट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इस पैच के अंदर हमारी मिडी नोट्स को ऐड कर सकते हो। अब एबल्टन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करेंगे, मिडी आउट पे जाएंगे और यहाँ पे चूज कर देंगे वोकल हार्मनी। अब वोकल हार्मनी के ग्रुप में काफ़ी सारे प्लगइन्स लगे हुए हैं, तो हम इसको बता देंगे कि भाई हमें वोकल हार्मनी वाला जो ट्रैक है उसमें हार्मनी इंजन को यूज़ करना है। अब यही चीज़ FL Studio के अंदर कैसे काम करती है, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर को चूज़ कर देते हो, लाइक 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस ट्रैक पर जाएंगे, इसको सोलो करते हैं फिर से। इश्के दियां बातां चों। अब देखोगे अभी भी ऑफ साउंड कर रहा है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे तो ये अब उस मिडी ट्रैक से कनेक्ट हो चुका है। हमें बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है मिडी ओमनी। अब एक बार सुनते हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब यही चीज़ अगर FL Studio में आपकी कनेक्ट नहीं हुई है तो ऊपर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे टैप करके इस एरिया के अंदर आप पोर्ट नंबर को सेम चूज कर सकते हो और फिर यहाँ काम करने लग जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स बने हुए हैं, लाइक एक ये है,
इश्के दियां बातां चों ये हमारा मेन वोकल है, तो इसको हम यहाँ पे म्यूट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक मेन वोकल ऊपर पड़ा हुआ है जिसपे हमने रिवर्ब और एको लगी छोड़ दी है। अब इसको सुनते हैं हमारे हारमोनी के ट्रैक को। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना गमां दियां साखां और अगर आप मिडी पे जाओगे अगर अपनी और इसको एक ऑक्टेव नीचे मूव करोगे, इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का टेक्सचर देना चाहते हो, क्योंकि ह्यूमन ये एक प्लग इन कर रहा है तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये बेस नोट्स को हटा दूंगा, ये ऑफ कर दूंगा। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब एक बार इसको हमारे मेन वोकल के साथ सुनते हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब वॉल्यूम कम लग रही है तो यहाँ से इसको हल्का सा गेन दे देते हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब इसको एक ऑक्टेव ऊपर भी भेज के देख सकते हैं। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। वर्जन्स भी कर सकते हैं। इश्के दियां बातां चों इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना गमां दियां साखां चों पीड़ गावे मेरी सजना। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना गमां दी। और यहीं पे अगर मैं इस ट्रैक को ऑफ कर देता हूँ, इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना और ऑन कर गमां देता हूँ दियां तो साखां चों पीड़ गावे मेरी सजना। इश्के दियां बातां चों याद आवे तेरी सजना। अब आपको सुनाई दे रहा होगा कि आपका गाना और ज्यादा फिलअप हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको अब ये लगता है कि हारमोनीज को हर जगह ऐड करने से हमारा गाना और ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी बात होगी कि चीनी को हर एक चीज़ में ऐड करने से वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर और कहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो आप हारमोनीज को ऐड करके देख सकते हो, अच्छा साउंड कर रहा है तो रख लो, नहीं करा तो हटा दो। तो गाइज अगर ऐसी इन डेप्थ म्यूजिक प्रोडक्शन की टिप्स और ट्रिक्स को सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.basela.in और ये फॉर्म आ रहा होगा, इसको फिल आउट कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक प्लगइन को यूज करके आप बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल हारमोनीज कैसे बना सकते हो। वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, और अगर आप सीखना चाहते हो इन डेप्थ तरीके से कि मिक्सिंग कैसे करते हैं तो ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।